प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद से यह बहस छिड़ गई है कि लक्षद्वीप तो मालदीव जैसा ही है और हम भारतीय को यहाँ जाना चाहिए। पर क्या मोदी जी के लक्षद्वीप जाने से सब बदल गया है? तो इसका जवाब है नहीं। मालदीव लक्षद्वीप से 10 गुना बड़ा है। इसमें अच्छी तरह से विकसित पर्यटक बुनियादी ढांचा और 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शहरों के लिए सीधी उड़ानें हैं। प्रतिवर्ष यहाँ 20 लाख पर्यटक घूमने आते हैं, जिसमें एक बड़ा संख्या भारतीयों का है। इसके अलावा चीन मालदीव में भारत से आगे निकल गया है, क्योंकि उसने अधिक और सही जगहों पर खर्च किया है। उसने बुनियादी ढांचे, राजनेताओं में अपना प्रचार और राज्य सब्सिडी वाली सीधी उड़ानों पर खर्चा है। पिछले कुछ सालों में देखें तो मालदीव भी लगातार कट्टरपंथी बनता जा रहा है। चूंकि पर्यटक माले में समय नहीं बिताते हैं, इसलिए वे देश के इस पहलू से अनजान हैं। यह आंकड़ा हैरान करने वाला है कि 2014 से 2018 के बीच मालदीव ने अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा लड़ाके इस्लामिक आतंकवादी संगठन IS में भेजे हैं। यहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति यामीन ने भी इसे चुपचाप होने दिया। जब इनकी सरकार बनी तो इंडिया आउट का अभियान चलाया गया, जिसमें चीन ने इन इस्लामवादियों की सहायता की। इनकी पार्टी MPP ने मालदीव समाज के एक बड़े वर्ग को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया कि भारत एक शत्रु देश है। इनका यह अभियान यही नहीं रुका। MPP नेताओं ने 2022 में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पर भी हमला किया था। यह सब बताता है कि भारत को अभी भी चीन इस्लामवादी गठजोड़ का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं सूझा है। यदि भारत मालदीव से पर्यटन में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो उसे देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए सीधी उड़ानों का एक वैश्विक तंत्र विकसित करना होगा। लक्षद्वीप के छोटे आकार का मतलब है कि यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का उतना भार नहीं झेल सकता है जितना मालदीव झेल रहा है। हालांकि भारत लक्षद्वीप को पर्यटन का केंद्र बनाकर उसे अन्य शहरों से जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मुंबई, गोवा, केरल लक्षद्वीप सर्किट एक अच्छी योजना हो सकती है, जिसमें पर्यटक लक्षद्वीप से सीधे इन स्थलों पर जा सकते हैं। हमारा अनुमान है कि यदि एयर इंडिया अपने द्वारा किए गए विमानों की बड़ी खरीद का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है तो यह भारतीय पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर बहुत बेहतर तरीके से जोड़ सकती है। कुल मिलाकर सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। पर्यटक वीजा प्राप्त करना आसान और सस्ता बनाया जाना चाहिए। कई हवाई अड्डों पर विमान बदलकर यात्रा करना हमें सुगम बनाना होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो केवल लक्षद्वीप में ही प्रतिवर्ष 5 लाख पर्यटक आएंगे। इसके अलावा जिस प्रकार से मालदीव के राजनेता ने भारतीयों के खिलाफ अपशब्द बोले हैं और उसके बाद हमारे देश के लोगों और प्रसिद्ध व्यक्तियों की जो प्रतिक्रिया आई है, उससे साफ है कि भारत पर्यटन के हर आंकड़े को पार कर लेगा। करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वह भला किस काम के। रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, सूर्य से वह श्रेष्ठ है सूक्ष्म है तो क्या हुआ। वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अंधियार से, संबंध उनका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से।